हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा अनुग्रहित यानी पोस्टुलेट जो है वो गैसों के अणुगतिज सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी गैसों का अणुगतिज सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो देखो बात करें अगर अपने गैस के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहितों की, तो देखो क्या है कि गैस के अणु लगातार एक यादृच्छिक पथ पर गति करते रहते हैं, यानी कि ये लगातार गति करते रहते हैं, लेकिन इनका कोई पथ जो है वो निश्चित नहीं होता। दूसरा जो इसमें आता है कि जो पात्र की दीवारों पर जो दाब होता है वो क्यों लगता है, क्योंकि कण पात्र की दीवारों पर टक्कर करते हैं, जिससे पात्र की दीवारों पर दाब लगता है, दीवारों पर दाब लगता है। उसके बाद में अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि कणों के मध्य होने वाली टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। उसके बाद में बात करें तो कणों के मध्य कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कण बहुत छोटे होते हैं और इनका आकार कणों के मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। और इसके अलावा बात करें तो इनके मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती, इनके मध्य कोई बल नहीं लगता, लेकिन जब टक्कर होती है तब निश्चित रूप से इनके मध्य जो बल लगता है। अब बात करें कथन की, तो पहला ये बोला कि गैसों में ऐसे कण निहित होते हैं जिनकी गति सतत और यादृच्छिक होती है, यानी कि ये कथन क्या है, सही है। दूसरा ये बोला कि कण अनंत रूप से छोटे होते हैं तथा एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, नहीं निकट नहीं होते, ये क्या होते हैं, दूर होते हैं। वैसे तो दूरी अगर अपने वैसे बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कणों का आकार देखा जाए और फिर उनके बीच की दूरी का अगर अपने अनुपात देखें तो बहुत दूर होते हैं। तीसरा बोला है कि कणों के एक दूसरे से संगत प्रत्यास्थ होती है, ये कथन भी क्या है, सही है। अगला बोला कि कण किसी गैस का दाब उसके कणों द्वारा पात्र की दीवार पर संगत का परिणाम है, ये कथन भी क्या है, सही है। इसने बोला कि सही कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर बी जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।